नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मोदी सर ने मानहानि मामले में फिलहाल राहुल गांधी को आज कोर्ट से कोई बड़ी राहत नहीं मिली है। आज राहुल गांधी की तरफ से सजा के खिलाफ याचिका दाखिल की गई, जिस पूरे मामले में अब 13 अप्रैल को अगली सुनवाई होगी। कोर्ट में राहुल गांधी के वकील की तरफ से कहा गया कि सजा को खत्म किया जाए, पर कोर्ट का कहना है कि बिना शिकायतकर्ता को सुने हुए यह आदेश पारित नहीं किया जा सकता और 10 अप्रैल तक शिकायतकर्ता को जवाब दाखिल करना होगा, जिसके बाद 13 तारीख मुकर्रर की गई है। यानी कि इस पूरे मामले में 13 अप्रैल का दिन काफी अहम है, क्योंकि 13 तारीख को अब इस पूरे मामले में अहम सुनवाई होगी। इस बड़ी खबर पे मेरे साथ न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। राजीव जी, आज कोर्ट में क्या कुछ हुआ? देखिए, कोर्ट में राहुल गांधी की तरफ से 2 एप्लीकेशन दिए गए थे और जो 2 एप्लीकेशन दिए गए थे, एक में रेगुलर बेल की बात की गई थी, क्योंकि जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने पहले ही उन्हें 30 दिन की जमानत दे रखी है कि जो सज़ा 2 साल की हुई है उस पर स्टे लगवाने के लिए, उसके खिलाफ याचिका दायर करने के लिए आप 30 दिन तक समय ले सकते हैं और 30 दिन के अंदर आपकी जमानत भी मिली हुई है। उस दौरान आप हायर जुडिशियरी में जा सकते हैं, जैसा कि सेशंस कोर्ट में राहुल गांधी के वकीलों ने अप्लाई किया था। तो उसमें रेगुलर बेल की बात थी कि अगर 30 तारीख तक सुनवाई होती है या सुनवाई ये चलती रहती है 30 तारीख तक, तो उसके बाद भी हमें रेगुलर बेल दे दिया जाए कि जब तक इस पर सुनवाई चलती रहेगी राहुल गांधी को गिरफ्तारी से छूट मिली रहेगी। लेकिन उस पर कोई बात नहीं हुई। 13 अप्रैल का समय दिया गया, जिसके लिए दूसरा एप्लीकेशन इन लोगों ने दायर किया था और जिसमें अपील की गई थी कि राहुल गांधी को जो सजा दी गई है वो सजा सही तरीके से दलील सुन के नहीं की गई है। इसमें बहुत सारे लूपहोल्स हैं। जैसे राहुल गांधी जो उन्होंने बोला था कोलार में, उसके एविडेंस जो हैं वो भी सही नहीं है। उनके सारे एविडेंस को देखा जाए कि उन्होंने जिस तरीके से बोले थे, वो बातें कही थी मोदी सरनेम के बारे में, मतलब सारे मोदी जो चोर होते हैं उनका टाइटल सरनेम मोदी क्यों होता है, वो कॉन्टेक्स्ट क्या था, उनका इंटेंशन क्या था, इन सारी चीज़ों को देखने के बाद ही ये बताया जाए कि ये सज़ा देने के लायक बातें हैं, अपमानजनक है कि नहीं है। इसलिए आप उस सज़ा के ऊपर रोक लगा दीजिए, क्योंकि सजा के कारण राहुल गांधी की सदस्यता खत्म हो गई है, उनको घर से बेघर कर दिया गया है। अब 23 अप्रैल तक राहुल गांधी के पास समय है कि वो उस घर में रहें या न रहें, क्योंकि सरकार की तरफ से नोटिस थमा दिया गया है कि अगर 23 अप्रैल तक आप घर को नहीं खाली करते हैं तो ज़बरदस्ती खाली करवा दिया जाएगा। तो ये सारे के सारे जो अपील याचिका दायर की गई थी उसमें कहा गया था, लेकिन अब जब आपने इतना समय ले लिया, लगभग 23 तारीख से आप 3 तारीख तक अपील नहीं किए, आगे बढ़ाए नहीं, तो अचानक से आप जाएंगे और वकीलों की फौज खड़ी करके रखेंगे, चारों तरफ से प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश करेंगे, सारे बड़े बड़े नेताओं को कोर्ट में साथ में ले जाएंगे। तो इसका मतलब ये नहीं है कि सूरत के सेशंस कोर्ट के जज घबरा के तत्काल स्टे लगा दें। उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि ये मामला जिस तरीके का है उसमें सामने वाला पहले से ही, आपने याचिका दायर की है, उनकी भी याचिका सामने है कि मेरी बात सुने बगैर इस पर स्टे नहीं लगाया जाना चाहिए। तो इसीलिए उनकी बात भी सुनी जानी चाहिए और उनको भी नोटिस भेज दिया गया है कि 10 तारीख तक आप अपनी बात कहें कि राहुल गांधी को जो 2 साल की सजा मिली है उस पर रोक क्यों न लगाई जाए। तो एक तरह से अगर देखा जाए तो कांग्रेस का जो एजेंडा इस मामले में चल रहा था वो पूरी तरीके से फेल हो गया है और राहुल गांधी को राहत नहीं मिली है, क्योंकि इन लोगों को जो उम्मीद थी कि जैसे ही जाएंगे वहां पर सेशन कोर्ट में राहुल गांधी की सजा पर रोक लगा दी जाएगी, क्योंकि जो इससे पहले सजा दी गई है उसमें जो एविडेंस दिए गए हैं उसमें डिजिटल एविडेंस भी शामिल हैं। पूर्णेश मोदी ने अपनी जो याचिका दायर की थी और उसमें जो केस दायर किया था और कहा था कि इन्होंने
सारे मोदी सरनेम वाले लोग, जितने लोग मोदी नाम लगाते हैं, वो सारे लोगों का अपमान किया है, उनकी प्रतिष्ठा को हानि पहुंचाई है। तो इस मामले में उन्होंने डिजिटल जो एविडेंस दिए थे उसमें पेन ड्राइव दिया था कि जो राहुल गांधी की उस रैली में रिकॉर्ड किए गए कुछ मीडिया कर्मियों के और कुछ जो मीडिया हाउसेस से जो चलाए गए थे टीवी में फुटेज, उन सारे प्रमाण को उनके सामने रखा गया था। अब इन लोगों का मानना है कि जो प्रमाण वहां पर दिए गए हैं वो सफिशिएंट नहीं है, इसलिए उसकी सजा पर रोक लगा देनी चाहिए। और यही इनके वकील बार बार राहुल गांधी के इर्द गिर्द बता रहे थे कि आप जिस बात के लिए आपको सजा दी गई है उसमें 4-5 पॉइंट ऐसे हैं जिसको देखते ही सेशन कोर्ट में आपके सजा पर स्टे लग जाएगा, इसलिए माहौल क्रिएट करने की कोशिश करते रहनी चाहिए। 10 दिन 12 दिन हो जाए उससे कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन जब स्थितियां बिगड़ने लगी और राहुल गांधी को ये लगने लगा, उनके कुछ दूसरे सलाहकार भी होंगे जिन्होंने कहा कि अगर हम ऐसे ही धीरे धीरे टाइम बढ़ाते रहें और सेशन कोर्ट में हम गए और वहाँ पर जैसा कि हम लोग पहले से भी बातचीत कर रहे हैं इस मामले पे कि यहाँ पर सुनवाई का डेट बढ़ा दिया, आगे की सुनवाई की तारीख दे दी गई, तो राहुल गांधी अंतिम समय में फंस जाएंगे। अगर यही 13 अप्रैल की जगह फिर से 23 अप्रैल हो गया, उनकी दलीलें सुनी गई, जो जिन्होंने याचिका दायर की है तो उन पक्ष की दलीलें सुनी गई, और उसके बाद ये 13 अप्रैल के बाद 23 अप्रैल फिर 23 मई चला गया, तो फिर 23 मई के पहले तो राहुल गांधी को जेल जाना पड़ेगा। मतलब गिरफ्तारी का डर था, जेल जाने का डर था, तभी बेल एप्लीकेशन भी दायर कर दिया गया। बिल्कुल, इसीलिए कहा गया कि अगर कन्विक्शन पर नहीं हो, स्टे ना लगे, अगर उसमें सुनवाई में समय लगे, जैसा कि सेशंस कोर्ट में ये कहा गया कि आपकी बात तो सही है लेकिन दूसरा पक्ष को भी सुनना जरूरी है, किसी दूसरे पक्ष को सुने बिना हम कैसे ही आपकी सजा पर रोक लगा सकते हैं। तो ये 13 अप्रैल को सुनवाई होगी। हो सकता है कि दलील के बाद उनको लगे कि नहीं, इसके लिए 2-3 और दलील चाहिए, 2-3 और डेट चाहिए जहां पर इसमें सुनवाई होने के बाद ही हम सजा पे स्टे लगा सकते हैं। तो वो जो 30 दिन का समय दिया गया है राहुल गांधी को, वो समय तो क्रॉस कर जाएगा। तो उसके लिए बेल चाहिए कि रेगुलर बेल हो जाए, जैसे ये लोग सुप्रीम कोर्ट से, हाई कोर्ट से लेकर रखते हैं कि अगर बाद में भी इनके खिलाफ कोई प्रावधान हो, इनके खिलाफ कोई केस दर्ज हो, तो सब में ऑटोमेटिकली इनको बेल दे दी जाएगी। तो इसीलिए इन लोगों ने एक बेल एप्लीकेशन रेगुलर बेल के लिए भी डाली थी, लेकिन उस पर सुनवाई तो बाद में होगी, क्योंकि 13 अप्रैल को अगर कन्विक्शन पे स्टे लग गया तब तो राहुल गांधी को कुछ राहत मिलेगी। अगर नहीं लगा और आगे सुनवाई की तारीख मिल गई तो फिर राहुल गांधी के लिए मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। बिल्कुल, अब देखना होगा कि 13 अप्रैल को क्या होता है। लेकिन सुबह से जो कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जो पूरा माहौल बनाया, कोर्ट से राहुल गांधी निकलते हैं, वहां पे भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं का हुजूम नजर आया। पर इसी बीच कोर्ट की तरफ से एक महत्वपूर्ण प्रतिक्रिया है कि अब निजी तौर पर राहुल गांधी को वहां पहुंचने की जरूरत नहीं है। इससे राहुल गांधी को फायदा होगा या नुकसान होगा? देखिए, ये राहुल गांधी के लिए, कांग्रेस के लिए, ये कांग्रेस वालों ने कहा था कि निजी तौर पर राहुल गांधी के लिए वहां पर उपस्थित होना जरूरी है। क्या राहुल गांधी को आना पड़ेगा? तो इसलिए जज ने कहा कि राहुल गांधी को अब फिर से दोबारा निजी तौर पर आने की जरूरत नहीं है, अगर वकील आ जाए तो वही काफी है। लेकिन ये तो कांग्रेस के अंदर का कंफ्यूजन है। कांग्रेस जब आज के लिए इतना ज्यादा माहौल बना रही है तो फिर क्या दिक्कत है कि 13 अप्रैल को भी राहुल गांधी उसी तरीके से दिल्ली से जाएं, पूरे अपने लावो लश्कर के साथ जाएं, वहां भी वैसे ही तैयारी हो और हंगामा खड़ा किया जा सकता है। लेकिन कांग्रेस के अंदर समस्या ये है कि एक दिन आज जो माहौल बना वो सिर्फ बड़े नेताओं के बीच का माहौल था। 100, 200, 500 कार्यकर्ता अगर नेताओं के द्वारा इकट्ठा कर लिए जाते हैं तो इसका देश का समर्थन नहीं कहा जा सकता। आप देखिए कि एक एक स्टेट, जो इनके स्टेट हैं, उनके मुख्यमंत्री आ गए हैं, सुक्खू भी चले गए, बघेल भी अपने तरफ से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, गहलोत भी जा रहे हैं। लेकिन इनके स्टेट में प्रोटेस्ट का हाल क्या है? क्या राजस्थान में या फिर छत्तीसगढ़ में या हिमाचल प्रदेश में या दिल्ली जैसे राजधानी क्षेत्र में यहाँ पर राहुल गांधी के लिए कौन से प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं? तो इनको लगने लगा कि अगर इसको और हम बढ़ाते हैं, राहुल गांधी का बार बार इस्तेमाल करते हैं, तो फिर
हमारा दाव जो है और उल्टा पड़ जाएगा। इसलिए अभी से स्ट्रेटजी नहीं बनाते हैं, अभी से अनाउंस नहीं करते हैं कि 13 अप्रैल को राहुल गांधी खुद जाएंगे या नहीं। इसके लिए पहले से कोर्ट से राहत ले लो और फिर जब जरूरत पड़ेगी तो राहुल गांधी को वहां भेज दिया जाएगा। धन्यवाद जानकारी के लिए। तो सुबह से ही माहौल बनाने की कोशिश की गई, हर किसी को इंतजार था कि आखिरकार सूरत कोर्ट से क्या कुछ फैसला सामने आता है। कांग्रेस पार्टी को राहत तो फिलहाल नहीं मिली है, ना ही राहुल गांधी को राहत मिली है, क्योंकि कोर्ट ने एक नई तारीख दे दी है। वो तारीख है 13 अप्रैल, यानी कि राहुल गांधी की सजा के खिलाफ 13 तारीख को कोर्ट अब अपना फैसला सुनाएगा। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन अशोक के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।